दोस्तों, तेल के बिना ही पूरियाँ क्यों, बहुत ऐसा कुछ खाना है जो कि हम तेल के बिना नहीं खा सकते, लेकिन आज हम तेल के बिना ही आपको बना के दिखाऊंगी, वो भी एकदम से परफेक्ट। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। उससे पहले मैं हूँ सुनीता, मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। पहले टिप होगी मसाले को लेकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम ज़्यादा मसाले कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इस मसाले को फ्रिज में रख के कहीं जाते हैं 8-10 दिन के लिए, तो वापस आकर देखते हैं ना वो मसाला ख़राब हो जाता है। तो कैसे हमें मसाला करना चाहिए, यानी कि मसाला में क्या ऐसा मिलाना चाहिए कि मसाला एकदम से ख़राब नहीं होगा, वो महीना भर चलेगा। दोस्तों, कैसे भी रखो तो जिस तरह से मसाला हम डालते हैं उस तरह से डाल दूँगी। अब डालने के बाद थोड़ा पानी तो लगेगा ही, नहीं तो ये पेस्ट नहीं बनेगा। तो ये जो मैंने सरसों का तेल दिया है ना, 1 चम्मच करीब इसमें सरसों का तेल डाल दोगे, तो उसके बाद जब मसाले बनेगा तो 10 दिन क्यों, आप 1 महीने भर भी रखोगे ना, तब भी ये ख़राब होने वाला नहीं है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टिप है। आप अगर बहुत दिन तक मसाले को रखना चाहते हो, मसाला में ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है। अब बारी आती है रखे कैसे। तो हाँ दोस्तों, अगर ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हो तो इसको कांच के जार में ही रखना बेटर होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की कंटेनर ना हो, ये कांच की जारी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो अब इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब इसको महीना भर भी रखूँगी ना, तो ये ख़राब होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये तो ज़रूर फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। जो लोग पहले से करते हो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नई गृहिणी है उनके लिए बहुत ही बढ़िया टिप है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी इस तरह की धागे को लेकर, क्योंकि ये धागा तो हर किसी के घर में होती ही है, सुई धागा। तो यहाँ पे मैं टिप देना चाहूँगी, कभी कभी क्या होता है कि हम जब जल्दबाजी में होते हैं और ये धागा की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होता है ना, ये जो धागा की फास्ट है उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी तो मिलती ही नहीं है। तो ये जो बिंदी है ना, इस बिंदी से हम सेकंड के अंदर ही इसको हम निकाल सकेंगे। ये देखिए, काम करने के बाद इस तरह से इसको चिपका दूंगी। अब जब ज़रूरत पड़ेगी ना, बिंदी पकड़ने से ही ये धागा निकल के आएगा। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, सेकंड भी नहीं लगेगी इसको ढूंढने में, क्योंकि हमें पता है इस बिंदी को पकड़ने से ही धागा मिल जाएगी। तो ये टिप ज़रूर आजमा कर देख सकते हो, यानी कि ये फॉलो कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है। अब देख लेते हैं टिप नंबर 3। तो ये जो टेप है, तो ये टेप हर किसी के घर में होते हैं, ब्लड टेप, सेलो टेप, इस तरह की टेप होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, इसमें भी हमें टाइम लग जाता है टेप की जो फास्ट है इसको ढूंढने में। तो हम इस तरह से मोड़ कर रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसको रखने का और भी एक तरीका है जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये हर कोई कर सकता है। जैसे कि हमें लिया है यहाँ पे सेफ्टी पिन, जैसे आप देख सकते हो मैं इस तरह से रखती हूँ। दोस्तों, अगर आपको इस तरह से रखनी है तो ढूंढने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगी, ये सेफ्टी पिन पकड़ने से ही इसको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया टिप है, इस तरह से कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसको भी ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी तो मिलती ही नहीं है। तो इस तरह से आप अगर सेफ्टी पिन की मदद लोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, और अगर आप सेफ्टी पिन देना नहीं चाहते हो, छोटा सा कुछ भी आप इस तरह से रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है, ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो नहीं जानते हो उनके लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो तेल के बिना ही पूरियाँ पूरियाँ क्यों, बहुत कुछ मैं तेल के बिना ही आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऑयल के बिना कुछ भी खाना इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं रख दिया है कढ़ाई। जिस कढ़ाई में हम खाना वाना बनाते हैं वही कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है नमक। जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही नमक। अब चलिए, यहाँ पे जो पानी पूरी है ना, पानी पूरी तो ऑयल में ही किया जाता है। तो ये जो नमक वाली बात है, बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। क्योंकि ये जो पानी पूरी होते हैं, जब हम खाने के लिए लग जाते हैं ना, तो बहुत सारा खा लेते हैं और उसके बाद पेट में एसिडिटी, गैस, ये सब हो जाती है, पेट की गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप इस तरह से ऑयल के बिना ही खाओगे तो आपका एसिडिटी नहीं होगी, यानी कि पेट की गड़बड़ी कम होगी। बहुत ही बढ़िया टिप है। आप देख सकते हो मैं देने के बाद
कुछ सेकंड 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड के लिए नमक में ढक कर रखती हूँ और ज़रूर इस नमक को अच्छे से गर्म कर लेनी है। और कुछ ही सेकंड में इस तरह से फूली-फूली पानी पूरी बन जाएगी दोस्तों। आप एक बार करके तो देखिए, फिर समझ में आएगा ये कितना अच्छा टिप है। तो ये पानी पूरी ही क्यों, इससे ये जो नमक वाली बात है ना, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि ये छोले हैं, घर में जब तैयार करनी ही है तो इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए धूप में रख सकते हो या फिर कॉटन के कपड़े से पोंछ पोंछ सकते हो, यानी कि इसकी पानी ना रहे। तो अब देखिए ये गरम नमक है, बहुत ही गरम है। अब इसको मैं 5 सेकंड के लिए ढक कर रख दिया था। अब इस तरह से हिलाएंगे, कुछ नहीं करना है और देखोगे हर एक दाना अच्छे से फट जाएगी। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। और आप समझ रहे होंगे ये नमक वाली बात, तो ये खाने में नमक लगेगा, नहीं दोस्तों, एकदम से नहीं लगेगी। बाज़ार से भी अच्छा बन के तैयार होगा। अब ये जो छन्नी है, इस तरह की छन्नी में आप डाल सकते हो। तो मैंने तो बहुत सारा नहीं किया है, थोड़ा किया है, इसीलिए मैंने इस तरह की छन्नी से ही उठा लिया है। अगर आप ज़्यादा करते हो तो इसको जो छन्नी होती है ना, उसमें डाल दोगे तो नमक नीचे झर जाएगा। और ये जो नमक है, इस नमक में और भी हम क्या क्या कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। तो चलिए, ये तो छोले बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप, यानी कि इस नमक में और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, पापड़ खाना तो हर किसी को पसंद होता है। तो पापड़ अगर हम ऑयल के बिना ही खाएं तो बहुत ही बढ़िया है, हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये जो नमक वाली बात है ना, नमक बहुत ही गर्म है, इसलिए ये जल्दी जल्दी बन जाएगा। यानी कि कुछ सेकंड में 3-4 सेकंड में एक एक पापड़ बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप करके देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा। और ये जो नमक है ना, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप इसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। और ये पापड़ होने के बाद और क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये है मूंगफली। तो मूंगफली को भी हम इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। और इतना अच्छा होता है कि ये जो बाज़ार वाली होती है ना, उससे भी बढ़िया बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। और इसका जो छिलका है ना, वो भी आसानी से उतर जाता है। नमक में करने के लिए एक बात का ख्याल रखना चाहिए, नमक को अच्छे से गर्म कर लेनी है, उसके बाद ही ये सब करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।